Hello and welcome to our YouTube channel, Sri Kheteshwar and Chalke Academy. In today's session of class 10th, we are going to start with our new chapter, which is What is Amiss with Us? Chaliye, let's start. What is amiss with us? This is our new chapter. Okay, what is amiss with us? कि हमारे साथ क्या है? What we are having? द प्रॉब्लम. अमिस का मतलब क्या है? व्हाट इज़ अमिस? अमिस का मतलब होता है रॉन्ग या इम्प्रॉपर या प्रॉब्लम्स. ठीक है ना, कि हमारे साथ क्या गड़बड़ है भैया, क्या प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को. ठीक है, अब बिफोर मूविंग थ्रू इट लेट्स डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू इट कि दिस चैप्टर, व्हाट इज़ दिस चैप्टर इज़ अबाउट. ठीक है, ये जो चैप्टर है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हमें सिविक सेंस के बारे में बताया गया है. सिविक सेंस के बारे में आप जानते हो, सिविक्स आप पढ़ते हो सभी लोग. ठीक है, आपके क्लास है सिविक्स, आपका होता है सिविक्स के अंदर. ठीक है, तो जो सिविक सेंस है उसके बारे में हमें ये बताया गया है, इसके अंदर पढ़ाया गया है हमें, इसके अंदर वो सिविक सेंस के बारे में है सारी चीज़ें. ठीक है, तो किस तरीके से सिविक सेंस जो है उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर. गॉट इट एवरीवन? चलिए लेट्स मूव ऑन. फिर दूसरी कि विच वी नोइंगली और अननोइंगली डू नॉट ओबे और फॉलो. ठीक है ना, कई के बार को होता है नॉर्मल सिविक सेंस जो होते हैं, एक नागरिक के जो नॉर्मल सेंसेस होते हैं कि नॉर्मल चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए हमारे एरिया के अंदर, जहाँ एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो वी फील टू हैव सम ड्यूटीज़ विच हम लोग जो नोइंगली या अननोइंगली, जानबूझ के समटाइम्स और समटाइम्स बिना जानबूझ के भी क्या होती है, गलती से भी हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते. ये जो लेसन है इट इज़ वेरी मच इंस्पायरिंग फॉर यू पीपल एंड टू इम्प्रूव योर बिहेवियर एंड मैनर्स टुवर्ड्स अदर्स इन आवरसेल्फ. जब आप ये चैप्टर जब पढ़ते हो, इस चैप्टर को आपको क्या पता लगेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेगी जिससे की वजह से आप लोग क्या कर पाओगे, अपना और बिहेवियर जो है दूसरों के प्रति या दूसरों का बिहेवियर अपने प्रति या खुद के प्रति जो आपका बिहेवियर है उसको इम्प्रूव कर पाओगे. एंड इफ़ वी डेवलप सिविक सेंस इन आवरसेल्फ, ठीक है, अगर हम लोग हमारे अंदर सिविक सेंस डेवलप कर लेते हैं, वी कैन मेक आवर लाइफ मोर बेटर एंड हेल्दियर. ठीक है ना, तो हमारा जीवन जो है बहुत ज़्यादा बेटर बन सकता है, हेल्दियर बन सकता है, अगर हम लोग ये बेसिक सिविक सेंस को फॉलो करें तो लेट्स स्टार्ट एंड रीड इट अबाउट दिस चैप्टर. इंडियन इंटेलेक्ट. सबसे पहले जो है हमारे पास इंडियन इंटेलेक्ट के बारे में बात हो रही है. आर्स इज़ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. आर्स इज़ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. जो हमारा राष्ट्र है वो क्या है, हमारा जो नेशन है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिमान लोगों का है. इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पैट्रिज्म. ठीक है ना, इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पैट्रिज्म कि सिर्फ क्लियर मेयर कि मेरा पैट्रिज्म है, मैं अपना देश का बहुत देशभक्त हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कहा है मैंने ये सब. ठीक है ना, पोइट कह रहा है, ये राइटर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ भैया ना. तो शेयर क्या नाम है, सिर्फ क्लियर में जो पेट्रिज्म या अपना कंट्री के प्रति अपना लव या देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं. स्टडीज़ एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट. स्टडीज़ एट होम एंड अब्रॉड. होम तो यहीं पर जो स्टडीज़ है वो, और अब्रॉड की जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जो फॉरेन कंट्रीज़ की स्टडीज़ है, उन सब चीज़ों ने इसको रिवील किया है. रिवील यानी खुलासा किया है इसका. नॉट लॉन्ग अगो अ स्टडी वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ अ ब्रिटेन. ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इट नॉट अ लॉन्ग टाइम अगो, बट ज़्यादा समय नहीं होके हुआ है कि एक स्टडी की गई, एक जो है स्टडी की गई थी जिसके अंदर अंडरटेकन स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के बच्चों का स्कूल है. ठीक है ना, टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस. तो एक स्टडी की गई ब्रिटेन के स्कूल के द्वारा ये पता लगाने के लिए कि कौन से नेशन के जो स्कूल के बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्री. तो क्या हुआ कि जब ये इसका फैसला आया, ठीक है, तो क्या डिस्कवर हुआ, क्या पता लगा
कि जो इंडियंस है दे आर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री के जो नेटिव्स हैं, जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड के जो ब्रिटेन के बच्चे जो हैं, अमेरिका के जो बच्चे हैं, थाईलैंड के जो बच्चे हैं, अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं, दे ऑल चिल्ड्रन आर what? They all children are not comparatively intelligent as the Indians. Indians were more superior than the natives of other countries. If that is the truth, why we are lagging behind the other superpowers? Why there is a brain drain from our country to the affluent nations? Why our imports exceed our exports? Why we look to developed nation for help and said where we are amiss. तो अब यहाँ पर पोएट राइटर जो है ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियंस जो है सुपीरियरिटी तो उनकी साबित हो गई, लेकिन अगर ये सच है तो ये बताएं कि हम लोग पीछे क्यों रह रहे हैं। इतनी सारी सुपर पावर्स बन चुकी है, सुपर पावर कंट्रीज़ हैं, हम उनसे पीछे क्यों हैं। वाई देयर इज़ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री, हमारी कंट्री से ब्रेन ड्रेन क्यों होता है। द फ्लो ऑफ नेटिव एलिमेंट टैलेंट्स टू द फॉरेन कंट्री, कि हमारे यहाँ से जो लोग हैं, जो हमारे नेटिव जो लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं। वाई दे आर गोइंग ब्रेन ड्रेन, दे आर गोइंग अब्रॉड इन अदर कंट्रीज़ एंड टू एफिलेंट नेशंस। एफिलेंट यानी जो रिच और वेल्दी नेशंस है, जो प्रॉस्परस नेशंस है, उस तरफ क्यों जा रहे हैं जब इनके पास खुद के पास इतना दिमाग है। तो दूसरे देश के अंदर नौकरी करने क्यों जा रहे हैं, गुलाम बनने क्यों जा रहे हैं। वाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड आर एक्सपोर्ट्स, क्यों हमारे जो इम्पोर्ट्स है वो एक्सपीड करते हैं एक्सपोर्ट से। क्यों हम लोग माल को बाहरी क्षेत्र के, बाहरी देशों के जो सामान है उसको ज़्यादा यहाँ मंगवाते हैं, जबकि हमारा सामान कम एक्सपोर्ट करते हैं। इतना एक्सपोर्ट हमारा नहीं है जितना बाहर से हमारा इंपोर्ट है। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड वे वी आर ए मिस। ठीक है, तो क्यों हम लोग दूसरे जो डेवलप्ड नेशंस है, जो बड़े बड़े नेशंस है, जो राष्ट्र है, उनके तरफ देखते हैं मदद के लिए जब हमें आवश्यकता होती है। तो वेयर वी आर अमिस, कहाँ हम लोग गलत हैं, कौन सी जगह ऐसी रह गई, ऐसा क्या क्षेत्र है, क्या ऐसी जगह है जहाँ हमसे कमी रह गई है, क्या रीज़न है इतना। तो ये डिस्कशन चल रहा है। तो देखो, ये तो बोल दिया कि इंडियंस आर इंटेलेक्ट तो इंडियंस है, मान लिया, प्रूफ भी हो गया, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। बट द ट्रूथ इज़, कैसे हैं इंडियन इंटेलिजेंस, हाउ दे आर इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है ना। और वो कैसे रिवील होगा जब कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एफिलिएंट कंट्रीज़ की तरफ जा सक रहे हैं, एक्सपोर्ट यहाँ का कुछ नहीं है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सेइंग सो डज नॉट मीन आ प्रोग्रेस इज नाउट, ऐसा कहने से ये बिल्कुल भी नहीं मीन है हम लोग कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो नथिंग है। नाउ यानी नथिंग, कुछ भी नहीं है। हमारी प्रोग्रेस तो बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमारी प्रोग्रेस नहीं है। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा या इंपोर्ट कर रहे हैं तो, या फिर हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है कंट्री से, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लैग बिहाइंड है, हम लोग उधर के बराबर है। द भाखड़ा नांगल डैम्स, भिलाई, जो भाखड़ा नांगल डैम्स है भिलाई के अंदर, ठीक है। रौरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, रौरकेला, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर्स एटेक्स्ट्रा आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स। ये जो है हमारे बहुत बड़े अचीवमेंट्स में से कुछ अंश है, कुछ हिस्से हैं। बट इन द ग्रैंडियर ऑफ द बिग एंड स्मॉल हैज़ बीन नेगलेक्टेड। बट द ग्रैंडियर ऑफ बिग एंड स्मॉल, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना, उन ग्रैंडियर के अंदर हम लोग क्या रहे हैं, नेगलेक्ट किए। E.F. Schumacher was not wrong when he captioned his bestseller "Small is Beautiful." Yes, E.F. Schumacher जो है
वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे जब उन्होंने अपने बेस्ट सेलर को, जो बेस्ट सेलर बुक थी उसको बोला कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, उस किताब को टाइटल किया, कैप्शन किया। हियर आर फ्यू इंस्टेंसेस, यहाँ पर कुछ इंस्टेंसेस है। इंस्टेंसेस का मतलब हो गया यहाँ पर हमारे पास कुछ ये इंस्टेंस का मतलब हो गया आपके एग्जाम्पल्स है, टू शो हाउ द नेग्लेक्ट दीज स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैज हैम्पर्ड आवर ग्लोरी। ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो स्मॉल चीज़ें हैं, वो जिनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, स्मॉल समझ के छोटी छोटी बातों को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उसने हमारी जो ग्लोरी है, हमारी जो भव्यता है, उसको क्या किया है, हैम्पर किया है, यानी उसको कन्फाइन किया है, उसको रोका है, ठीक है। किस तरीके से छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें जो होती है, जो हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि इससे क्या होगा, दिस इज़ नथिंग, ठीक है ना। ये जो सारी चीज़ें होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है लेटर ऑन इन टाइम के अंदर, और फिर हम लोग उनको नेगलेक्शन की वजह से हमारी जो आज़ादी जो है तरीका, वो कन्फाइंड हो जाता है, वो रुक जाता है, ठीक है। तो हमें कन्फाइंड नहीं होना होता है, तो हमें रुकना नहीं होना होता है इस बारे में। तो आपको समझ में आई पहली बात कि चाहे भले ही हम ये कह रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है इंटेलिजेंट तो है, ये तो प्रूफ हो गया है कि इंटेलेक्चुअल्स हमारे कंट्री के अंदर बहुत है, अदरवाइज ब्रेन ड्रेन भी कैसे होता, इंटेलेक्चुअल्स है तभी तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, तो ब्रेन ड्रेन की वजह से हो रहा है। सेकंड चीज़, ब्रेन ड्रेन यहाँ से इसलिए उसके भी कुछ कारण होंगे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एफिलेंट नेशंस के पास लोग जो है, हमारे इंटेलिजेंट टैलेंटेड पर्सनस जो है वो वहाँ जाके बस रहे हैं, इन बिग सिटीज़, बिग कंट्रीज़, टू लिव देयर डिफरेंट लाइफ, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोगों ने कोई भी प्रोग्रेस की नहीं है इतने सालों के अंदर। भाखड़ा नांगल डैम है, भिलाई रोकला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स है, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, ये सारे जो है बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं हम लोगों के, ठीक है ना। द ग्रैंडियर ऑफ बिग एंड द स्मॉल हैज़ बीन नेगलेक्टेड। ये जो ग्रैंडियर बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते भागते क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को हमने नेगलेक्ट कर दिया, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हमने नेगलेक्ट किया है, दे आर बिकमिंग द बर्डन्स, दे आर बिकमिंग द व्हाट वी कॉल इट यार, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हमारे राह का रोड़ा बनना, ठीक है ना, हर्डल्स, यस हर्डल्स बनना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम रिएक्ट करते हैं, ये तो बाद में जाके हर्डल बन जाती है। EF स्कीमर जो है उसने आपने बताया मैंने आपको कि बेस्ट सेलर के उन्होंने कैप्शन किया था कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो इंस्टेंसेस के रूप में हम लोग चीज़ों को, इश्यूज़ को अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग इनको नेगलेक्ट करना छोड़ दें तो डेफिनेटली हम लोग एक अच्छी प्रोग्रेस के ऊपर होंगे, ठीक है। हैज़ हैम्पर्ड आवर सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि इसमें हमें आगे क्या करना है, ऐसी कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो आज आप लोग हैं, द यंग जनरेशन दैट इज़ कमिंग फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है ना। देन यू हैव टू पीपल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग ऑल दीज रूल्स एंड नॉर्म्स सो दैट यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन दिस ऑल थिंग। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, यस, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो है सोशल बिहेवियर, कि सामाजिक रूप पे हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एंड व्हाट सिविक सेंस वी शुड फॉलो। हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब, यहाँ पर हम लोग एक लोवेस्ट पायदान के ऊपर हैं, लोवेस्ट जो सीढ़ी है वहाँ पर हैं। इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, हो सकता है कि एक जर्नी हो या फिर एक नॉर्मल वॉक हो। अ फीस्ट और अ फेयर, हो सकता है ये खाना हो, फेयर हो, मेला हो। अ मीटिंग और अ गैदरिंग, अ सीरियस स्टडी और अ लेजर आर। मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रैश इग्नोरेंस और मिनिमम बेसिक डिसेंसेस। चाहे कोई जर्नी हो, चाहे हम वॉक पे हो, चाहे हम किसी बहुत बड़े भोजन फीस्ट के अंदर जा रहे हों, या चाहे बहुत बड़े मेले के अंदर, चाहे किसी मीटिंग में हो, चाहे गैदरिंग में हो कहीं पर दूसरी, ठीक है ना, सीरियस स्टडी कर रहे हो या लेजर आवर पास कर रहे हो। मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रैश, हम लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है, ठीक है ना, वो टू शो, एग्जिबिट मतलब टू शो, कि उनको क्रैश का मतलब है दूसरों के प्रति जो दूसरों की जो भावनाएं होती हैं, उनकी फीलिंग्स के प्रति कोई केयर नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। देयर इज इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसेस, हमारे अंदर क्या है, इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक डिसेंसी हमारे अंदर उतनी भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये गलत है।
Let us see how and where we lack our social behavior and cultivation of civic sense. चलिए देखते हैं किस प्रकार से कहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो सोशल बिहेवियर है, जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, उस व्यवहार को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया या उस व्यवहार को हमने प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया है। ये हम लोग कहाँ पीछे छूट रहे हैं, ये चीज़ देखते हैं और हम लोग कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को एक प्रॉपर और सही दिशा के अंदर। सबसे पहला इसमें पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस में, वो है नॉइस पोल्यूशन। ह्यूमन ईयर इज़ मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। जो ह्यूमन ईयर होते हैं, एक आम आदमी के जो कान होते हैं, वो कान जो है वो किस लिए होते हैं, एक नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल की जो साउंड होती है उसको सुनने के लिए। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जारिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स। अगर उससे तेज़ साउंड, जिस साउंड से हम लोगों ने किया हुआ है, उस साउंड से भी अगर तेज़ और भयंकर आवाज़ हमें आती है, सुनाई देती है, ठीक है, जैसे जारिंग साउंड, तो ये क्या है, बहुत इरिटेटिंग और अनप्लेजेंट लगती है। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस। कितने लोग हैं हम लोगों में से जो इस चीज़ का केयर करते हैं कि साउंड को कितने आराम से सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। इट मे बी टीवी प्रोग्राम और अ रेडियो ब्रॉडकास्ट, चाहे टीवी प्रोग्राम हो चाहे रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर और अनदर इंस्ट्रूमेंट, चाहे हम लोग टेप रिकॉर्डर को प्ले कर रहे हों या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हों। इवन अ गॉसिप और चिट चैट इन अ कंपनी ऑल हर्ड एट अ वेरी हाई पिच। इवन जो हम लोग अगर 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, टीवी वगैरह नहीं देख रहे हैं, तो भी गॉसिप भी मारेंगे, गप्पे भी मारेंगे, तो भी बहुत बड़े बड़े साउंड भी मारेंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को कि टीवी प्रोग्राम हो गया या रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, टेप रिकॉर्डर प्ले कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, या जो हम लोग बातचीत करते हैं, अगर 5-6 जन मिल के गॉसिप करते हैं, तो ये भी बहुत हाई पिच पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। वी मे बी यूज टू इट बट वॉट अबाउट अदर्स दोज हु लिविंग अराउंड अस। हो सकता है कि हम लोग इन चीज़ों से क्या हो गए हैं, यूज टू हो गए हैं, हम लोग इन चीज़ों को फॉलो करने लग गए हैं, इन चीज़ों को मानने लग गए हैं, इन चीज़ों के आदी हो गए हैं, ठीक है ना, यूज टू हो गए। लेकिन व्हाट अबाउट अदर पीपल हु आर लिविंग अराउंड अस, दूसरे लोगों को क्या जो हमारे आसपास रहते हैं। अ नेबर मे बी सीरियस स्टूडेंट, हमारा नेबर जो हो सकता है कि एक सीरियस स्टूडेंट्स होता है, जैसे कोई बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर अ सिक पर्सन, कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई पीस लविंग बीइंग हो जिसको शांति पसंद हो, आवाज़ चिल्लम चिल्ली पसंद ना हो, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी उसके बारे में विचार किया, क्या कभी हमने सोचा कि उनको क्या फील हो रहा होगा या किस तरीके से वो प्रॉब्लम में होंगे। हाउ मच एगनी डू वी कॉज टू हिम और हम कितनी तकलीफ़ उनको पहुंचा देते हैं जाने अनजाने के अंदर, कभी हमने इस बारे में विचार किया, सोचा। द नेबर बीइंग अ पर्सन ऑफ टूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वेरल विद अस एंड सफर्स इन साइलेंस। माना कि कुछ नेबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कूल टेम्परामेंट के होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, इस चीज़ को बेयर कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, और वो क्वेरल नहीं करते आके, और साइलेंस में सफ़र कर ले जाते हैं। द पुअर फेलो शट्स द विंडोज एंड डोर्स एंड पुट्स कॉटन इन ईयर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइज़। जो पुअर फेलो होते हैं, जो बेचारे लोग जो होते हैं, ठीक है ना, शट्स द विंडो, वो विंडो को बंद कर देते हैं, डोर्स को बंद कर देते हैं, कॉटन कान में डाल लेते हैं, रुई अपने कानों में, इन ईयर्स, एंड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच नॉइसेज, ताकि जो हाई पिच नॉइसेज है, जो तेज़ आवाज़ें हैं, उनका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। व्हेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस, कब सीखेंगे ये हम लोग सिंपल से सिविक सेंसेस, ये आम सी चीज़ें हम लोग कब सीख पाएंगे, ठीक है। ये सी बात है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वही तो क्या करती है, हमें एक प्रॉपर इंसान बनाने में मदद करती है, एक प्रॉपर तरीके से वर्क करने में मदद करती है। अगर हम ये बेसिक चीज़ों से ही उठ नहीं पाएंगे, इन बेसिक चीज़ों को ही प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो ये जो बेसिक सिविक सेंस है, जब ये डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने अंदर, तो क्या होने वाला, देयर विल बी नथिंग, ठीक है। बेसिक चीज़ों को अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ आप। तो ये चीज़ है
कि बहुत बेसिक चीज़ें जो होती है हम लोग उनको टेंड टू इग्नोर कर देते हैं, अननोइंगली अनोइंगली हम लोग भूल जाते हैं कि आसपास कोई और भी रह रहा है या आसपास कुछ और भी लोग हैं। ठीक है, चलिए, फॉर टुडे इट इज़ एनफ फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेशन in our next class. Until then, have a good day. Take care.